पिछली बार साल 2021 में जब किसान आंदोलन हुआ था तब उसमें मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के किसान आगे आए थे। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर दावा किया था कि दक्षिण भारत के किसान कृषि कानूनों के साथ हैं और वो इस आंदोलन में शामिल नहीं है। हालांकि उस वक्त ऐसी कई खबरें आई थी जिसमें सामने आया कि दक्षिण भारत के किसान भी 3 कृषि कानून के खिलाफ हुए आंदोलन में शामिल हुए थे। खैर, इस बार भी जो आंदोलन हो रहा है उसमें यूपी, पंजाब और हरियाणा के किसान ज्यादा हैं, लेकिन दक्षिण के किसानों का इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा न लेने के पीछे कई कारण हैं। एमएसपी की मांग को लेकर दक्षिण भारत के किसानों के पुरजोर तरीके से आंदोलन में शामिल न होने का एक कारण ये माना जाता है कि गेहूं और धान की सबसे ज्यादा खरीद पंजाब और हरियाणा जैसे उत्तर भारत के राज्यों से होती है। आंकड़ों के मुताबिक खरीफ सीजन में 2022 से लेकर 2023 में सरकार ने कुल 846.45 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद एमएसपी पर की थी। सरकार ने इस पर 1,74,000 लाख करोड़ रुपए खर्च किए थे। सरकार ने सबसे ज्यादा धान पंजाब के किसानों से खरीदा था। पंजाब के 9 लाख से ज्यादा किसानों से 2022 से लेकर 2023 में 182 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा था और इसके लिए 37,514 करोड़ रुपए दिए थे। वहीं हरियाणा के करीब 3 लाख किसानों से 59.36 लाख मीट्रिक टन और यूपी के 9.40 लाख किसानो62 से करीब 65 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की थी। इतना ही नहीं, रबी सीजन 2022 से 2023 में सरकार ने 262 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद एमएसपी पर की थी, जिसमें से 70% से ज्यादा खरीद पंजाब, हरियाणा और यूपी के किसानों से हुई थी। सरकार ने पंजाब के करीब 8 लाख किसानों से 121 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा था। इसके लिए 25,748 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जबकि हरियाणा के 3.25 लाख किसानों से 63 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई थी और इस पर सरकार ने 13,424 करोड़ रुपए खर्च किए। वहीं उत्तर प्रदेश के 81,000 से ज्यादा किसानों से करीब 2 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया। इस पर सरकार ने 468 करोड़ रुपए का खर्चा किया। इसके उलट दक्षिण के 5 राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के किसानों से 214.34 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा था, जो कुल धान की खरीद का 25% है। वहीं दक्षिण के किसी भी राज्य से सरकार एमएसपी पर गेहूं की खरीद नहीं करता है। इसकी एक दूसरी वजह उत्तर और दक्षिण में फसलों का पैटर्न भी अलग है। दक्षिण भारत के राज्यों में गन्ना, धान, कॉफी, सुपारी, दालें, काली मिर्च और इलायची जैसी फसलों की खेती होती है। इसमें धान छोड़ दिया, बाकी फसलें ऐसी हैं जिन पर एमएसपी का कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना ही नहीं, दक्षिण के राज्यों में ज्यादातर किसान अपनी फसल सरकारी मंडियों में बेच देते हैं। यहाँ उन्हें एमएसपी से ज्यादा दाम मिल जाता है। इसके अलावा कॉफी बोर्ड और राज्य सरकारें भी एमएसपी से ज्यादा कीमतों पर किसानों से फसल खरीदती हैं। इसके अलावा अगर सूखा या बाढ़ की स्थिति बनती है और फसलों को नुकसान पहुंचता है तो यहाँ की राज्य सरकारें किसानों के लिए मुआवजे की व्यवस्था भी करती हैं। उनके कर्ज भी माफ कर दिए जाते हैं। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने 2024 से लेकर 2025 का बजट पेश किया है, जिसमें रायता समृद्धि योजना शुरू की गई। इसके तहत 57,000 किसानों के कर्ज पर ब्याज को माफ किया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।